आज हम नोएडा के निठारी गांव के उन घटनाओं पर गहराई से बात कर रहे हैं जिन्होंने मतलब पूरे देश को हिला के रख दिया था। हाँ, 2005-6 का वो दौर। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला मोहल्ला डर के साए में जीने लगा। और ये सब शुरू हुआ बच्चों के गायब होने से, एक एक करके। हाँ, पहले एक बच्चा गया, फिर दूसरा, और गिनती बढ़ती ही चली गई। जो आंकड़े मिलते हैं उनके हिसाब से 2005 से 2006 के बीच कम से कम 19 बच्चे और कुछ महिलाएं भी लापता हो गईं। 19 बच्चे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इसमें एक पैटर्न था, ये गौर करने वाली बात है। क्या पैटर्न था? ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे थे जो मतलब अचानक गायब हो जाते थे, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। और परिवार वाले वो क्या कर रहे थे? ज़ाहिर है पुलिस के पास गए होंगे। बिल्कुल गए, बार बार गए, पुलिस से मदद मांगी, कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें जवाब क्या मिला? क्या पुलिस ने मदद की, सुना उनकी? हाँ, जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक तो पुलिस का रवैया काफी टालमटोल वाला था। टालमटोल वाला मतलब अक्सर कह दिया जाता था कि अरे बच्चे भाग गए होंगे या झगड़ा करके कहीं चले गए होंगे, इस तरह की बातें। ये तो बहुत अजीब है। मतलब इतने बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस कह रही है भाग गए होंगे। हाँ, और कई बार तो FIR मतलब पहली सूचना रिपोर्ट तक दर्ज करने में आनाकानी की गई। ओह, ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। और चिंता की बात ये भी थी, और ये बहुत अहम है, कि ये जो गायब होने की घटनाएं थीं, हाँ, ये सब एक ही इलाके में हो रही थीं। निठारी का सेक्टर 31 और खासकर एक घर D5 उसी के आसपास। D5 तो सारी कड़ियां एक ही घर की तरफ इशारा कर रही हाँ, थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस पैटर्न पे, इस कनेक्शन पर शुरू में ध्यान ही नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? शायद उन गरीब परिवारों की आवाज को उतनी अहमियत नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था थी वो शायद उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये दुखद है। तो मतलब बच्चे गायब होते रहे, परिवार भटकते रहे। हाँ, और पुलिस एक तरह से नजरअंदाज करती रही। फिर कहानी में वो भयानक मोड़ कब आया, जब चीजें बदली? वो आया दिसंबर 2006 में। अच्छा, क्या हुआ दिसंबर में? उसी घर D5 जिसके आसपास से बच्चे गायब हो रहे थे, उसके ठीक पीछे एक नाला बहता था। हाँ, उस नाले से बहुत तेज बदबू आने की शिकायतें होने लगी। लोगों ने कंप्लेंट की। बदबू किस तरह की? बहुत ही खराब, सड़ने गलने जैसी। तो फिर नगर निगम वाले सफाई करने पहुंचे। और जब सफाई शुरू हुई तब जो मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कल्पना से परे था बिल्कुल। क्या मिला? नाली की कीचड़ से प्लास्टिक की थैलियां निकली, और उन थैलियों के अंदर क्या था? इंसानी हड्डियां, कंकाल। हे भगवान। हाँ, और कुछ हड्डियां तो इतनी छोटी थी कि वो साफ तौर पर बच्चों की थी। तो इसका मतलब वो बच्चे जो भाग गए समझे जा रहे थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो उसी मोहल्ले में थे, मारे जा चुके थे। और उनके अवशेषों को नाले में फेंक दिया गया था। बिल्कुल, घर के पीछे वाले नाले में। ये वो पॉइंट था जब पुलिस के पास कोई बहाना नहीं बचा। हाँ, अब तो अनदेखा नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। D5 घर सीधा सीधा शक के घेरे में आ गया। और फिर जांच शुरू हुई होगी जोर शोर से। हाँ, फिर तो मीडिया भी आ गया, पूरा देश हिल गया। निठारी एकदम से सुर्खियों में था। ये सब सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आम सा मोहल्ला और उसके नीचे इतना बड़ा राज। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये तो शायद सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो खुलासे हुए वो और भी भयानक थे। लेकिन ये सोचना कि इतने समय तक ये सब चलता रहा, बच्चे गायब होते रहे और कोई सुनने वाला नहीं था, ये अपने आप में झकझोर देता है। बिल्कुल। और सवाल उठता है कि उस घर के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा था? कौन था वो? हाँ, कौन था जो ये सब देख रहा था या कर रहा था? ये सवाल हमें उन अनकही सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो शायद आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो मतलब जो मिला वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक की थैलियां। हाँ, और उनमें इंसानी अंग, कंकाल, बाथरूम से, किचन से, यहाँ तक कि घर के पिछवाड़े जो नाला था वहां से भी। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी कि कई हड्डियां बच्चों की थीं, साफ पता चल रहा था। हाँ, इस घर का मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली जी। पुलिस ने फिर दोनों को हिरासत में ले लिया और यहीं से वो खौफनाक कहानी सामने आनी शुरू हुई। सही कहा। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत है, नोएडा नरसंहार, बच्चों का न्याय, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब वो ये भी सवाल उठाता है कि इस पूरे मामले का मतलब क्या है, सिस्टम पर, समाज पर, इन सब पर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है,
तो शुरुआत में तो जहाँ तक मुझे याद है पंधेर और कोली दोनों ही मना कर रहे थे। बिल्कुल, पहले तो दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन फिर सुरेंद्र कोली टूट गया और उसने जो कबूल किया वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने माना कि वो आस पड़ोस के बच्चों को, खासकर आप कह सकती हैं गरीब परिवारों के बच्चों को, हाँ, किसी न किसी बहाने से, जैसे टॉफी या कोई और लालच देकर घर बुलाता था। अंदर बुलाकर? हाँ, घर के अंदर, और फिर उनका यौन शोषण करता था। और उसके बाद हत्या। गला घूंटकर। उसने ये बताया कि वो गला घूंटकर मार देता था। हे भगवान! और बात यही खत्म नहीं हुई। मतलब इसके बाद भी? हाँ, उसने कबूल किया कि वो फिर शवों के टुकड़े करता था। टुकड़े? जी, टुकड़े करके उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरता था और फिर घर के आसपास वो जो नाला था पीछे, हाँ, नाले में फेंक देता था। वहीं फेंक देता था? स्रोत में नरभक्षण की बात भी है कि कुछ मामलों में उसने क्या मतलब खाया भी? हाँ, ऐसा आरोप है कि अंगों को पकाया और खाया। और जब उससे पूछा गया कि क्यों, हाँ, क्यों किया ये सब, तो उसका जवाब था कि मुझे रोक नहीं पाता था, कुछ अंदर से कहता था कि कर डालो। ये अपने आप में बहुत भयानक है। ये सुनकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल। और जैसे ही ये बातें सामने आईं, जाहिर है पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। हाँ, लोग डर गए होंगे बुरी तरह। एकदम लोगों का भरोसा उठ गया, लेकिन फिर गुस्सा भी भड़का, खासकर पुलिस पर। पुलिस पर क्यों? स्रोत बताता है कि कई बच्चों के गायब होने की शिकायतें पहले की गई थीं, लेकिन शायद उन पर उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब लापरवाही हुई। लोगों को यही लगा कि अगर पुलिस पहले ही जाग जाती तो शायद इतने सारे बच्चों की जान बच सकती थी। तो फिर क्या हुआ? एक्शन लिया गया? हाँ, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। कई पुलिस अधिकारी निलंबित भी हुए। लेकिन स्रोत यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती थी या हमारे सिस्टम में ही कोई दिक्कत है? मतलब क्या उन बच्चों की मौत को टाला जा सकता था? स्रोत इसी सवाल के आसपास घूमता है कि सिस्टम की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये तो सोचने वाली बात है। फिर कोर्ट केस का क्या हुआ? मामला अदालत गया। निचली अदालतों ने सुरेंद्र कोहली को तो कई मामलों में दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। और पंधेर का? पंधेर का मामला थोड़ा पेचीदा रहा। कहीं वो बरी हुआ, फिर हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें, मतलब सालों साल ये केस चलता रहा। सालों तक? ये दिखाता है कि न्याय मिलने में कितना वक्त लग जाता है कभी कभी। हाँ, और यहीं पर स्रोत वो बड़े सामाजिक सवाल उठाता है कि क्या हमारा सिस्टम, हमारा न्याय तंत्र सिर्फ अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए ही तेजी से काम करता है? स्रोत इस बात का विश्लेषण करता है कि जो गरीब परिवार थे, जिनकी आवाज शायद उतनी बुलंद नहीं थी, उनकी सुनवाई ठीक से हुई या नहीं? हाँ, क्या उनकी शिकायतों को उतनी ही तेजी से सुना गया होता अगर वो किसी ऊंचे तबके से होते? ये केस एक तरह से आईना दिखाता है कि कैसे व्यवस्था कभी-कभी उन लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच जो एक कड़वा सच है वो ये कि दर्जनों बच्चे जो खेलने निकले थे या यूं ही घर से बाहर गए थे, वो कभी वापस नहीं आए। उनकी जिंदगियां खत्म हो गईं, बहुत ही भयानक तरीके से। सही कहा। और स्रोत हमें आखिर में एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सवाल? कि क्या उन बच्चों को सच में न्याय मिला या फिर उनकी कहानियां भी वो अनगिनत फाइलें होती है ना सरकारी दफ्तरों में, हाँ, बस उन्हीं की तरह कहीं दब कर रह गईं, जिन्हें शायद कभी खोला ही ना जाए। ये तो हाँ, बहुत भारी सवाल है। हाँ, ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम न्याय किसे कहते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं। Like, comment, and subscribe.